प्रतिमा जी, मैं बस ये पूछूंगी कि शोभा यात्रा पर जब पत्थर चले तब मैम कौन कौन से नेता आपकी पार्टी के वहां पर पहुंचे थे? क्योंकि हमें नाम नहीं पता है, तो जरा बताइए ना प्लीज। देखिए, मुझे लग रहा है कि आज बड़ी देश में बड़ी विडंबना है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी को ये याद आ गया फाइनली कि जो ये देश है वो संविधान से चल रहा है। तो मैडम, ये देश कई बार कांग्रेस पार्टी आपको याद दिला चुकी है इसी डिबेट पे कि ये देश जब से आजाद हुआ है, जब से संविधान मिला है, नहीं, दैट्स वेरी नाइस मैम, वो बार बार याद दिलाना चाहिए, हमें एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए। लेकिन मैम, नेताओं के नाम जो शोभा यात्रा पर पहुंचे थे पथराव के बाद, और एक दूसरे को नहीं, बहुत अच्छी बात दिलाना चाहिए। मैम, मैं नेताओं के नाम पूछ रही हूं। एक दूसरे को ये भी याद दिलाना चाहिए कि 2014 से जब से मोदी सरकार सत्ता में बैठी है तब से देश में हर दिन सिर्फ हम नफरत की राजनीति देख रहे हैं। चलिए, वो भी आपने वो भी याद दिला लिया। नेताओं के नाम मैम चाहिए कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, कौन कौन से नेता प्रतिनिधि मंडल लेकर पहुंचे थे वहां लोगों से मिलने? एक नेता का नाम बता दीजिए, 4 नहीं पूछूंगी, एक का पहुंचे थे 54 लोगों को। सुन लीजिए, आप राजस्थान के करौली की बात कर रही हैं। 54 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस ने उसी दिन जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनमें से 54 लोगों को अरेस्ट कर लिया। मैम, यहाँ पर भी अरेस्ट किया, यहाँ पर भी अरेस्ट किया, यहाँ पर भी अरेस्ट किया, लेकिन उस अरेस्ट पर आप सवाल उठाती है, उस अरेस्ट पर आप सवाल उठाती है, उस अरेस्ट पर आप सवाल उठाती है। आप राजस्थान का डंका पीट रही है, बहुत अच्छी बात है, अरेस्ट होने चाहिए मैम। मैं यही कह रही हूँ, हिंसा भड़काने वालों को अरेस्ट करना चाहिए। राजनीति कर रही है, तो फिर यहाँ क्यों सवाल उठा रही हैं आप? तो यहाँ आपका मतलब यह है कि यहाँ पर भी पत्थरबाजों को अरेस्ट किया, बहुत सही किया। आप देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज मैं देश के हर युवा से कहना चाहती हूँ कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को आपको बॉयकॉट करना चाहिए। प्रतिमा जी, मैंने एक नाम पूछा था, आपने बताया नहीं मुझे अभी तक। ठीक है प्रतिमा जी, एक नाम नहीं बताया आपने। अश्विनी जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं मैं अब बोलती हूँ, 1 मिनट रुकिए प्रतिमा जी। प्रतिमा जी, मैंने आपसे 4 बार पूछा होगा, आपने नाम नहीं बताया, क्योंकि अश्विनी जी, 1 सेकंड प्रतिमा जी, ठीक है मैम, आपने संविधान की भी याद दिला ली, आपने ये भी बता दिया कि बीजेपी कितना जहर फैला रही है, आपने सब बता दिया मैम। अच्छा है, आपको वो करना है, लेकिन अब मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं अश्विनी जी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि शोभा यात्रा पर जब पथराव हुआ तब एक नेता नहीं पहुंचा है। कल से होड़ लगी हुई है, आज तो अजय माकन करौली छोड़कर यहां पहुंच गए बुलडोजर पर रोक लगवाने के लिए। प्रायोरिटी क्या है सर? देखिए, पूरी राजनीति, पूरी की पूरी भारतीय राजनीति भाजपा बनाम अन्य हो चुकी है। जब शोभा यात्रा पे हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। जब दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर शुरू हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो चुकी। मैं 2-3 बात बहुत लीगल कहना चाहूंगा सुचित्रा जी। ठीक है प्रतिमा जी, एक करके प्रतिमा जी इसमें ट्रांसलेट कर लीजिए। अब आपने बोला, मुझे बोलने दीजिए, फिर आऊंगी आपके पास। हाँ, बहुत जरूरी काम सुचित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। ये बार जो हेट स्पीच की बात करते हैं, आप अजान को इंग्लिश में, बंगाली में, हिंदी में, गुजराती में, किसी भी भारतीय भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए और जरा उसमें देखिए लिखा क्या है। क्या ये लोग 5 बार बोलते हैं? और इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 153 ये पढ़ लीजिए, सीधे 153 ये कहता है ये हेट स्पीच है। अजान में जो कुछ कहा जाता है, इनफैक्ट वो सेक्शन 153 इंडियन पिनल कोड में कवर होता है, वो अपने आप में एक्चुअल में हेट स्पीच है। लेकिन आज तक कभी अजान के खिलाफ पूरे देश में कभी पत्थरबाजी नहीं हुई। ताजिया निकलता है, आप मुझे बताइए कभी ताजिया के ऊपर पत्थरबाजी हुई हो? ये कह रहे भगवान लहरा दिया। पहली बात तो पुलिस कमिश्नर ने बोला भगवान लहराया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भारत का पहला झंडा, सुन लीजिए बहन जी, बीच में डिस्टर्ब मत करिए। भारत का पहला झंडा जो डिजाइन हुआ था वो तिरंगा नहीं था, वो भगवा था। पूरी की पूरी आजादी की लड़ाई में तिरंगा झंडा यूज नहीं हुआ था, भगवा झंडा यूज हुआ था। और भगवे झंडे पे वंदे मातरम लिखा रहता था। आजकल तो ये नेता अपने मंच से वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने में भी डरते हैं। एक बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सुचित्रा जी, आप बताइए। चलिए, भारत में तो बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है। आप बताइए, ईरान क्यों अशांत है, इराक क्यों अशांत है, सोमालिया क्यों अशांत है, पाकिस्तान क्यों अशांत है, अफगानिस्तान क्यों अशांत है, आपका बांग्लादेश क्यों अशांत है, तुर्की क्यों अशांत है, सीरिया क्यों अशांत है? दुनिया के 55 देश जहाँ पे ना मैं बार ये कहना चाहती हूँ, ना बजरंग दल है, देखिए मैं एक चीज वो क्यों अशांत है?